यूपी बिहार से पढ़ने आए कानपुर की लक्ष्य एकेडमी के छात्रों ने दिया धाकड़ इंटरव्यू। आपको बता दें कि कानपुर नगर के नौबस्ता त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के पास कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी द्वारा जहां पर छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके सरकारी सेवाओं में कार्य करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, वहीं डिफेंस फिजिकल एकेडमी के लक्ष्य एकेडमी नाम से कोचिंग भी है, जहां पर यूपी बिहार से कानपुर आकर बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई करते हैं। कुछ बिहारी बच्चों ने अमर स्तंभ से इंटरव्यू के दौरान क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। साथ ही इस भोजपुरी बिहारी लड़के के इंटरव्यू को भी आप देखिए, जो कि अमर स्तंभ में ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार के माध्यम से सीधे आपको दिखाया जा रहा है। क्या पढ़े हैं, कितने समझ पढ़ा रहे हैं? सर, मेरा नाम विक्रम प्रजापति है। मैं रीजनिंग का एजुकेटर हूँ और मैं तकरीबन 12 वर्षों से इस संस्थान में हूँ। और यदि मैं बात करूँ तो मैं लक्ष्य एकेडमी से पिछले 5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, यहाँ के जो मैनेजर हैं सुनील प्रजापति सर, वो बच्चों के लिए बहुत काम करते हैं और वो इस चीज़ की चिंता बिल्कुल नहीं करते हमारे पास बच्चों से कितनी फीस आ रही कितना नहीं आ रही है। वो टीचरों को बेस्ट से बेस्ट टीचर यहाँ पे लगाते हैं ताकि बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल जाए। जैसा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ते हैं और वो हम लोग इस आधार पर पढ़ाते हैं, यदि बच्चा वाकई में गरीब घर से है तो हम लोग उसके लिए काम करते हैं। आप मेरे को सिलेक्शन दो, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, आप हमें सिलेक्शन देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और हमसे जुड़ सके। इसके अलावा हमारी एक कहते हैं ऑनलाइन संस्था भी चलती है जिसका नाम भास्करा एकेडमी में, उसमें हम और हमारे मैनेजर सर सुनील सर और जो कानपुर की सबसे बेस्ट फैकल्टीज़ हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, तो पिछले 12 वर्षों से आप पढ़ा रहे हैं, कभी अपने बारे में आपने कैसे सोचा? बिल्कुल सर, मैं कंपटीशन में भी मैं बात करूं आपसे तो मेरा इंटर वही तकरीबन हुआ था 2007 में। उसके बाद से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। बीच में मेरा बैंक में भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मैं पढ़ाने के लिए ही बना। मुझे लगा कि जो मेरे पास ज्ञान है, जो मैंने बाकी टीचरों से कंपैरिजन किया, मुझे लगा कि बच्चों को शायद गलत दिशा में भटकाया जा रहा है या बच्चों को वो एजुकेशन नहीं दी जा रही है जो एग्ज़ाम में आती है। तो मुझे लगा पैसा कमाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है और मैं कमा भी रहा हूँ, नो डाउट, लेकिन ये है कि मुझे लगा जो मेरा ज्ञान वो बेकार नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए मैं बच्चों के लिए फिर फील्ड में आ गया और मैंने कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ किया अपने करियर के साथ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील प्रजापति है और लक्ष्य एकेडमी का डायरेक्टर, और मैं यहाँ कोचिंग लगभग पिछले 7 साल से चला रहा हूँ और हमारी कोचिंग से लगभग सैकड़ों के तौर पे सिलेक्शन हुए हैं, जिसमें कुछ एसएससी जीडी, कुछ रेलवे, कुछ एसएससी को लेकर, कुछ यूपी पुलिस में लेकर। तो हम लोग निरंतर लगे हुए हैं बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। आगे किस तरीके की तैयारी कराते हैं और यहाँ पे कितने लगभग बच्चों का सिलेक्शन अब तक हो चुका है? हमारे पास यहाँ पर लगभग तो 700 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। काउंटिंग में तो हम लोग रखते नहीं, बट इतने तो हैं। हम लोग हर एक फील्ड में कंपटीशन में जितना हो सकता है, जितने तरह से हो सकता है, हम लोग वहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, जो कि कंपटीशन में बहुत मेनली सब्जेक्ट्स हैं, हम लोग उन पे फोकस करके उनको बाकायदा तैयार करके बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं। आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, प्लस संस्थान भी बहुत सारे हो गए हैं। क्या स्पेशल है आपके संस्थान में जिससे लोग बच्चे आपकी तरफ? हम लोग मॉडरेट करके चीज़ें पढ़ाते हैं। हम लोग जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें जो प्रश्न आ सकते हैं वो मॉडरेशन के साथ पढ़ाते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चों को ये आकलन नहीं होता कि बच्चे किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले से ही बच्चों को बता सकते हैं कि ये पेपर इस तरीके से प्रीवियस ईयर में आए थे और अभी इस तरीके से आने की संभावना है। तो बच्चे का पहले से ही माइंड मेकअप होता है कि बच्चा हाँ इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। तो हम माइंड मेकअप करवा देते हैं उनका, ताकि वो पहले से ही पेपर को लेकर तैयार रहें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ है? जो बच्चे गरीब परिवार से होते हैं तो उनके लिए तो वही मुफ्त सुविधा है। वो आराम से इत्मीनान से आके यहाँ पे सिर्फ पढ़ के जा सकते हैं। बेहतर रिजल्ट हमारी जिम्मेदारी रहती है। जी नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका अमर स्तंभ। आज हम उत्तर प्रदेश के कानपुर के नौबस्ता के लक्ष्य एकेडमी में आए। हम यहाँ पे भीड़ दिखाएंगे, हम कैमरा मैन से लगातार यहाँ पे फोकस कर देखिए ये भीड़, ये बच्चों की भीड़ है और सामने देखिए किस तरह से सौरभ शुक्ला सर हैं जो कि पढ़ाते भी हैं और बच्चों को फिजिकल भी देते हैं। और अभी ये कोचिंग चल रही है, हम कुछ बच्चों से बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे बच्चे बाहर दूर दूर से आए हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिहार भी है। हम बिहार
भोजपुरी भाषा में कुछ पूछना चाहेंगे और बच्चों से लगातार बात करेंगे यहाँ पे किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्या मार्गदर्शन मिलता है। जी हम सबसे पहले, जी क्या नाम है आपका? अमृता कुमारी सर। जी अमृता जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर मैं बिहार का रहने वाली हूँ। जी तो आप बिहारी बोल लेंगे? जी सर। जी अच्छा अमृता जी ये बताओ तो के कोचिंग में कैसन लगते हैं, कब से पढ़े हो तुम? सर हम 4-5 महीना से आवत ही पढ़े और यहाँ बहुत अच्छा लगेला और यहाँ पर सर भी आते हैं पढ़ाने के लिए, डायरेक्टर सर, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जैसे आप यहाँ पढ़े आए लोग तो कहाँ से कैसे पता चला कि कानपुर में कोचिंग है, यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाया जाला है इस तरह के? सर हम यूट्यूब देखनी और वहाँ सबसे अच्छा लगा सर के एकेडमी, तो हम वहाँ से सर्च करनी और वहाँ से कानपुर। जी माई बाप का कौन सपना लेके यहाँ कानपुर आए लो कि यहाँ हम पढ़ जाए हमारी सपना पूरा हुई? सर माई बाबू की ये सपना बा कि हम अच्छा मतलब अच्छा पोस्ट पर जाएं और अच्छा से अपना जो मकसद है मकसद बा ओकर हम पूरा करें। जी का सपना का जैसे बचपन से लेके का है मैं कि हमके सर डिफेंस लाइन में जाए हमरा बहुत ज़्यादा मतलब वर्दी का शौक है, वर्दी मिल जाए हमारे माँ बाप का सपना पूरा हो जी सर, जाए। हमरा वर्दी का बहुत ज़्यादा शौक है, उससे हम यहाँ कानपुर। जी देखिए अमृता जी हैं बिहार से आए नहीं और ये कानपुर की कोचिंग में पढ़ा थी, हम और भी बात करें इनसे। जी कहाँ नाम है आपका? जी देखिए राधा सिंह। राधा कहाँ से आए थे? हम यूपी बिहार के बॉर्डर पे। अच्छा यूपी यानी आप भी बिहार ही हैं पूरा, ठीक है। तो आप ये कोचिंग कहाँ से पता चला कि हमके यहाँ पे आए, क्या यहाँ पढ़ लिया कोचिंग है? बिहार में भी बहुत सी कोचिंग है ना, बहुत सी चीज़ें हैं। तो हम यूट्यूब पे सर्च करनी तो कानपुर दिखी से एकेडमी का मतलब लोगों के देखनी तो सर से बात करी, सर के फोन में सर बताने कि नहीं यहाँ तैयारी करने आ सके। अच्छा यहाँ एकरे अलावा ये आपके कौन कौन सी तैयारी कराओगे? इसका दौड़ भाग रनिंग फिजिकल यो कुल कराओ कि खाली सिर्फ लिखाइया पढ़िए? नहीं यहाँ पे फिजिकल भी करावल जाला और पढ़ाई भी फिजिकल भी बहुत अच्छा होला, हर सर लोग सपोर्ट करेला हम लोग के, जो फिजिकल में कमजोर है ओके बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाला, मतलब ओके पे ज़्यादा ध्यान दिया जाला, बहुत अच्छा फिजिकल। यहाँ कोचिंग में आए बाद घर परिवार माई बाप खुश हों कि हमारी लड़की में पढ़ा थी बढ़िया जगह सब बहुत माई बाप सब कुछ कोनो दिक्कत तकलीफ ऐसा जो अपने सर जी के ना बता पाओ तो या कुछ ऐसा अपन? नहीं कोनो दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा खाना पीना समस्या कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ समस्या बहुत अच्छा है, खाना पीना भी बहुत अच्छा। कितना साल में अपने घर पे रिजल्ट देते हुए कौले मिठाई खाए के मिली बताओ? बस इस साल बिल्कुल रिजल्ट मिली। जी देखिए ये यहाँ के बच्चे हैं लगातार कि बिहार यूपी का तो बहुत दूर दूर से आए हैं, हम और भी लड़कों से बात करेंगे। जी कहाँ से आए? हमारा घर बिहार में है। अच्छा देखा यो बिहार का हुआ, इनसे बात करो कि क्या नाम हुआ? हमारा नाम सुखदीप और हम बिहार से आइल बानी। हमनी वो जगह से बिलोंग करेली कि जहाँ हमनी जानी तो हमनी के लोग समझेला कि हमनी बिहार के हैं चाहे यूपी के हैं तो हमनी के कुछ ना आवेला। यही सपना के पूरा खातिर करे खातिर हमनी अपन घर छोड़ के एक कानपुर जगह में यहाँ डिफेंस एकेडमी में आके एक रूम में रहतानी ताकि कि हम अच्छा सुदीप जब इन आप कहला कि हम अन्य जगह से जहाँ पे मतलब हंसी मजाक उड़ाऊँ कि बिहारी हुआ बुर्बक हुआ तो ये का मतलब ये अब का आगे कैसे तमाचा कैसे मरवा? तमाचा ऐसे ही मारम हम बोल के कि सब लोग के पता बा कि एक बिहारी 100 पे भारी होखेला। क्या बात, क्या हर साल बिहार से लोग यूपीएससी में सिलेक्शन देवेला। अभी हाल फिलहाल में बात करी तो ईशान किशन भी बिहार के हवन जो अभी इंटरनेशनल मैच में दोहरा शतक लगला ना, तो ना कोई स्टेट कम केहू कम ना होखेला ना, चाहे वो बिहार हो यूपी हो के। बस हमनी यही खातिर खुश बानी कि हमनी एक हिंदुस्तानी बानी, बस इतने जाने। देखा बहुत बढ़िया बात है ना कि हमने एक हिंदुस्तानी बानी और एक बिहारी 100 पे भारी। और यहाँ तो आजमगढ़ गोलकपुर बलिया बनास के हुआ क्यों कुछ अपन बात रखल चाहत है क्यों ऐसा है? हमारा परम मित्र ये कहाँ का रहे वाला है? अच्छा इटावा का हुआ। अच्छा कहाँ नाम हुआ? भोजपुरी जाना है द्वार में? अरबी जी इटावा से आप यहाँ आए कैसे आए, किस माध्यम से? देखा सर का वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ऐसी वीडियो कभी देखी नहीं थी, तो इतने अच्छे मोटिवेट करते हैं जो कोच थे, इतना अच्छा मोटिवेट किया उन्होंने। रनिंग कैसे की करनी चाहिए, कैसे कोचिंग करनी चाहिए, सब बताया। यहाँ दोनों तरह की तैयारी हो रही ना। अच्छा अर्पित कितना जोश है, कब तक सिलेक्शन दे सकते हैं? मैं तो ये सोचता हूँ अभी सिलेक्शन पाएंगे, अभी आया रिजल्ट अभी पार करते हैं। अभी कोई भर्ती अभी लगी है मेरी SSC GD की, अभी पेपर बताया जाए 10 से 14 तारीख के बीच में होगा। अभी मैं तो सोच रहा जल्दी हो जाए पेपर, जल्दी मुझे सिलेक्शन मिल जाए, जिससे मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकूँ। जी बिल्कुल देखिए ये यूपी बिहार और भारत के हर एक कोने कोने से बच्चे आए हुए लगातार तैयारी कर। हम कैमरा मैन से थोड़ा भीड़ को भी एक बार क्लियर कर दे कि यहाँ आप किस तरह से लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद इनका फिजिकल होगा, रनिंग करेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है सुबह शाम तक। अध्यापक गुरु और शिष्य इनके बीच का जो तालमेल है वो बहुत संघर्षों का है। इनको रिजल्ट भी देना है, इनके पीछे माँ बाप भी हैं, वो लगातार सोच रहे मेरे बच्चे यूपी बिहार और कहाँ से बाहर पढ़ रहे हैं, उनको भी बताना है, दिखाना। प्रतिदिन इनके पास फ़ोन आते हैं बच्चा मेरा क्या कर रहा है। एक कहा जाए तो बहुत बड़ा इनके गुरु और शिष्य भी बहुत बड़ा कम्युनिकेशन है। मुकेश कुमार हमारे स्तंभ से कैमरा पर्सन मनीष गुप्ता के साथ।